जया बच्चन ने न सिर्फ यमराज से अपने पति को छीना बल्कि रेखा के चंगुल से भी अपने पति अमिताभ बच्चन को छीना था। जी हाँ, भले ही जया बच्चन के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन एक दौर है जब जया बच्चन ने बहुत कुछ झेला। एक तरफ आपको बता दें कि लंबे समय से उनके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आ रही थी, रेखा के साथ उनका नाम जुड़ रहा था, तो जया बच्चन ने वो सब भी देखा। अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं कहा कि उनका रेखा से कोई करीबी रिश्ता है, लेकिन रेखा ने कई बार जो है अपनी बातों में ये जताने की कोशिश की कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका रिश्ता है। आपको बता दें, कहा जाता है कि जया बच्चन को जब रेखा और अमिताभ के बारे में पता चला तो एक बार उन्होंने रेखा को अपने घर बुलाया, पूरा घर दिखाया, उनको डिनर कराया, लेकिन जब वो जाने लगी तो उन्होंने रेखा से कहा कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेंगी, वो जो कुछ भी कर रही है इसकी सारी जानकारी उनको है। तब रेखा अवाक रह गई थी। उस दौरान अमिताभ बच्चन अपने घर पर नहीं थे और रेखा को जया बच्चन ने साफ मैसेज दे दिया कि अमिताभ उनके दोनों बच्चों के पिता है और वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि 2 अगस्त 1982 को फिल्म कूली की शूटिंग करने के दौरान अमिताभ बच्चन जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे, उनकी आंत फट गई थी। 5 दिनों तक वो बेंगलुरु में एडमिट रहे और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए थे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जब उनको मुंबई लाया गया और स्कैनिंग की गई तो पता चला कि उनकी आंतें फट गई हैं। उनका 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ था, उनको इतना हाई एनेस्थीसिया दिया गया था कि उनको होश नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने जया बच्चन को जवाब दे दिया था कि अब आपके पति नहीं बचेंगे। जया बच्चन जब अस्पताल पहुंची तो जया बच्चन के देवर अजिताभ बच्चन उन्हें मिले और कहे कि आप कहाँ थी, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। जब जया बच्चन डॉक्टर के पास गई तो उनको डॉक्टर ने कहा कि अब बस आप दुआ कर सकती हैं, अमिताभ बच्चन की हालत बहुत खराब है, हम उनको नहीं बचा पाएंगे। तब जया बच्चन के हाथ में हनुमान चालीसा था, वो उसको पढ़ भी नहीं पा रही थी, बस वो किसी तरह भगवान को याद करी थी। उनको बता दें कि अमिताभ बच्चन की जान बचाने के लिए जया बच्चन मंदिर मंदिर घूमी। उस दौरान मुंबई का कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जहां जया बच्चन ने अपने पति के लिए दुआ नहीं मांगी थी। और जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि अमिताभ बच्चन नहीं बचेंगे, तब जया बच्चन को यकीन नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने डॉक्टरों से कहा, देखिए उनके पैरों में हरकत हो रही है, और डॉक्टरों को भी ये दिखा। उसके बाद डॉक्टरों ने कोशिश की और फिर अमिताभ बच्चन की सांसें चलने लगी थी और फिर 3 दिन बाद उनको होश आ गया था। और कई देखा जाए तो इस पूरे इसमें जो है अमिताभ बच्चन को जब कूली के सेट पर चोट लगा था तो सिर्फ जया बच्चन नहीं बल्कि पूरे देश ने अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं की थी। मंदिरों में उनके लिए पूजा हो रही थी, तो वहीं मस्जिदों में लोग उनके लिए नमाज पढ़ रहे थे। पूरा देश बस दुआ कर रहा था कि अमिताभ बच्चन की जान बच जाए। लोगों की दुआएं काम आई और अमिताभ बच्चन जो है स्वस्थ होकर फिर अपने घर लौटे। हालांकि उनको करीब 6 महीने लग गए थे पूरी तरह से ठीक होने में। और आज भी अमिताभ बच्चन जो है उस तरह से बाहर का खाना या फिर ऑयली फूड ये सब नहीं खाते, क्योंकि जो उनकी आंतें हैं वो इस तरह का खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अमिताभ बच्चन बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं जब से उनके साथ कुली का हादसा हुआ। और जब वो अस्पताल से बाहर आए थे तो उसको वो अपना दूसरा जन्म मानते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में जिस तरह से डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो नहीं बचेंगे, और फिर उसके बाद जब वो उनको होश आया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो जया बच्चन ने अपने पति के लिए बहुत दुआएं मांगी थी। वहीं जया बच्चन ने उस दौरान एक ये भी किया था कि रेखा को वहां पर एंटर नहीं होने दिया गया था। कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती थे तो रेखा भी उनको देखने गई थी, लेकिन जया बच्चन ने गार्ड्स को सख्त निर्देश दे रखे थे कि रेखा को अंदर न जाने दिया जाए। रेखा जब वहां गई और उनको जब अंदर नहीं जाने दिया गया तो कहा जाता है कि उसके बाद से रेखा समझ गई कि वो कभी भी अमिताभ को नहीं पा सकती, और उसके बाद उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है अमिताभ और रेखा कहा जाता है कि उस कूली हादसे के बाद से दोनों अलग हो गए थे। अमिताभ बच्चन को भी लगा कि नहीं, उनको दूसरा जीवन मिला है और उनको पूरी तरह से अपने परिवार पे ध्यान देना है। तो दूसरी तरफ रेखा भी समझ गई कि वो अमिताभ उनके नहीं हो सकते और उन्होंने भी अपने रास्ते अलग कर लिए।